हेलो दोस्तों, तो अब हम आज आ गए हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, केमिकल प्रॉपर्टी पर। तो आज हम देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी है, हाउ डू एसिड, बेस एंड वाटर रिएक्ट विद मेटल। तो आज हम एसिड की रिएक्शन मेटल से करवाएंगे, फिर बेस की रिएक्शन मेटल से करवाएंगे और फिर लास्ट में वाटर की रिएक्शन मेटल से करवाएंगे। तो पहले हम कुछ, हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज है तो उसमें हम कुछ देख लेते हैं। ये देखना है कि जो आपको ब्लैक से लिखे हुए दिख रहे हैं, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, ये ऐसे एलिमेंट है जो वाटर से आसानी से क्या कर लेते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, इनके एग्जाम्पल हम देखेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं हम, ब्लू से आपको लिखाई दे रहे हैं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन और लेड। ये ऐसे एलिमेंट है जो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है ना, एसिड के साथ पोटेशियम से लेकर लेड तक ये सारे के सारे केमिकल, सारे के सारे मेटल्स, मतलब ये सारे के सारे मेटल क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। किसके साथ, एसिड के साथ। ठीक है, इंक्लूड फॉर कंपैरिजन हमारे पास हाइड्रोजन है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे पास आ गया हाईली अनरिएक्टिव एलिमेंट। तो हाईली अनरिएक्टिव एलिमेंट को मैंने रेड से लिखा हुआ है, एंटीमनी, बिस्मथ, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। ये इनकी रिएक्टिविटी सीरीज है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये करते हैं, रिएक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल के लिए अब हम चल रहे हैं, हाउ डू एसिड रिएक्ट विथ मेटल की तरफ। यानी अभी हम पहले एसिड की रिएक्शन किससे करवाएंगे, मेटल से। पहले हम एसिड की रिएक्शन करवाएंगे किससे, मेटल से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम एसिड की रिएक्शन मेटल से करवाना। तो सबसे पहले हमारे पास एसिड कौन सा है, हमारे पास है HCl। HCl की रिएक्शन करवा रहे हैं हम। सबसे पहला हमारा मेटल है पोटेशियम, तो चलिए पोटेशियम से उसकी रिएक्शन करवा देते हैं। ठीक है, पोटेशियम की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। पोटेशियम, पोटेशियम पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s1। यानी इसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, किसके, पोटेशियम के। तो पोटेशियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा और K प्लस बनाएगा, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा। ठीक, क्योंकि इस, ये जाके किसको डिस्प्लेस करेगा, हाइड्रोजन को। अब हाइड्रोजन सिंगल फॉर्म में तो निकलेगा नहीं, क्योंकि किसके फॉर्म में निकलेगा, H2 के फॉर्म में। क्योंकि हमको मालूम है कि जब किसी एसिड में कोई मेटल डाला जाता है, खासतौर पर पोटेशियम वगैरह, तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करने के लिए हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, H2 मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन किसके फॉर्म में होगा, H2 के फॉर्म में। यानी यहाँ पर हमारे दो हाइड्रोजन हो गए, ये दो हाइड्रोजन क्या करेंगे, 2H+ बना लेंगे और साथ में दो इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, लूज कर देंगे। जैसे ये अपने हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन प्लस बनाएगा, मतलब अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, क्लोरीन। ठीक, वहीं पर पोटेशियम को कितना होना पड़ेगा, 2 होना पड़ेगा, क्योंकि एक पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो दो पोटेशियम कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। ठीक, कर दिए। तो ये के 2K+ किसको रिप्लेस करेगा, ये हाइड्रोजन 2H+ को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। जब ये यहाँ से डिस्प्लेस होके जाएगा, तो यहाँ पर आने के बाद कौन, हाइड्रोजन, यहाँ आने के बाद हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि जब पोटेशियम दो थे तो 2K+ बनाएगा और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करेगा, लूज करेगा। तो इन दो इलेक्ट्रॉनों को ये हाइड्रोजन 2H+, ये दो इलेक्ट्रॉन को लेके क्या कर लेगा, 2H यानी H2 बना लेगा। और साथ में ये वाले जो दो इलेक्ट्रॉन है वो तो क्लोरीन ने ले चुका है पहले ही, क्योंकि यहाँ पर कितने क्लोरीन निकल गए हैं, दो Cl, दो क्लोरीन निकल गए हैं, क्लोरीन आयन निकल गए हैं माइनस के साथ, यहाँ पे 2K+। तो क्या होगा कि जो हमारे पास 2K+ थे, यहाँ पर 2K पॉजिटिव थे, वो किससे रिएक्शन कर लेंगे,
ये डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन की जगह खुद आ जाएगा। तो ये जब ये जब हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा तो यहाँ पर बन गया 2 और यहाँ पे किससे जुड़ जाएगा, क्लोरीन, यानी Cl2Cl- से 2 1 2, ये वाले 2 2 1 2 Cl। तो इसके प्लस से इसके माइनस से इसका प्लस कैंसिल, मतलब बनने वाला प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, 2KCl, पोटेशियम क्लोराइड। तो यानी कुल मिलाकर कहानी ये हो गई है कि जब हम किसकी रिएक्शन, हाइड्रोक्लोरिक की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन किससे करवाते हैं, पोटेशियम से करवाते हैं, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या बनता है, बनने वाला प्रोडक्ट पोटेशियम क्लोराइड बनता है। साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। लेकिन इसके साथ एक कहानी और है कि इसके साथ क्या निकल जाती है, हीट। अब कंडीशन ये है कि जो हीट निकलती है, तो मैं आपको बता दूं कि पोटेशियम, सोडियम, लिथियम ये ऐसे एलिमेंट है जो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। इनको एसिड में डालने की गलती भी मत कीजिएगा। अगर आप लैब में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्लीज प्लीज ये वाटर के साथ ही क्या कर लेते हैं, बहुत ज्यादा हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और उसके साथ हीट रिलीज होती है, तो उसमें आग लग जाती है। आपने सुना भी होगा कि पोटेशियम या सोडियम को काय में डाल दिया जाता है, पानी में डाल दिया जाता है, तो वाटर के अंदर जैसे ही जाते हैं तो वाटर से रिएक्शन करते हैं, और वाटर से रिएक्शन करने के बाद वहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और हाइड्रोजन गैस जैसे ही हीट के संपर्क में आती है तो वो क्या होती है, जल जाती है, मतलब उसमें आग लग जाती है, तो फायर प्रोड्यूस होता है। तो प्लीज प्लीज ऐसी गलती कभी मत करना कि उसको काय में डालेंगे, आप एसिड में डालेंगे। ये सिर्फ एक केमिकल बैलेंस करने के लिए एक तरीका था जो मैंने आपको बता दिया कि हाँ ये रिएक्शन होती है और ऐसी रिएक्शन होती है। लेकिन इसको प्लीज प्लीज लैब में बिल्कुल प्रैक्टिस मत कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको हार्म हो सकता है, वो केमिकल उछड़ सकता है, मतलब हाइड्रोजन या सॉरी हाइड्रोजन बोला, पोटेशियम या सोडियम उछड़ उछड़ सकता है, आप जल सकते हैं। तो प्लीज इसे प्रैक्टिस मत कीजिएगा। इसे केमिकल बैलेंस इस तरह से किया जाता है। ठीक है, अब हमारे पास इसका नेक्स्ट एग्जांपल है, तो हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास किसका है, सल्फ्यूरिक एसिड का है, H2SO4, H2SO4। H2SO4 की रिएक्शन हम करवा रहे हैं, किससे करवा रहे हैं, सोडियम से करवा देते हैं, Na से। ठीक है, सोडियम से करवाते हैं। जब सोडियम से सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करवाई जाती है तो कंडीशन ये होती है कि सोडियम सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोडियम सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो इसके भी आउटर मोस्ट सेल में, इसका आउटर मोस्ट कौन सा है, सेल कौन सा है, थर्ड है, थर्ड के आउटर मोस्ट सेल में कौन सा इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी क्या करेगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सोडियम सोडियम क्या करेगा, अब कंडीशन यह है कि यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ हमें सोडियम कितने लेने पड़ेंगे, 2 सोडियम लेने पड़ेंगे। जिस तरह से पोटेशियम को लिया था पिछले एग्जाम्पल में, उसी तरह से इस बार हमको सोडियम को भी कितने लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। जब 2 सोडियम होंगे तो 2Na+ टूटेगा और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, लूज करेगा। ठीक, उसी के साथ साथ हाइड्रोजन क्या करेगा, 2H, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन क्या करेंगे, 2H+ बनाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को सल्फेट ले लेगा, क्योंकि SO4 उसके साथ जुड़ा हुआ है, सल्फेट। क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, सल्फर एक ऑक्सीजन से, 2 ऑक्सीजन से इस तरह से जुड़ा होता है, एक ऑक्सीजन से नीचे, एक ऑक्सीजन से इस तरह से। यहाँ पर ये हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन से बॉन्डेड होता है। जब हाइड्रोजन क्या करेगा, जब हाइड्रोजन अपना प्लस लेके निकलेगा तो अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इसको दे देगा। ये अपना प्लस लेके निकलेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इसको दे देगा। मतलब कुल मिलाकर SO4 के ऊपर कितने माइनस हो जाएंगे, डबल माइनस।
यानी यहाँ पर SO4 के ऊपर डबल माइनस और इसके ऊपर प्लस देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि एक हाइड्रोजन का एक प्लस तो दो हाइड्रोजन के कितने हो गए, डबल प्लस। वहीं पर सोडियम के ऊपर कितने प्लस हो जाएंगे, दो प्लस हो जाएंगे, क्योंकि ये दो सोडियम अपने दो इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा। ठीक। तो सोडियम, क्योंकि सोडियम की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा है, यानी क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो दैट्स व्हाई सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा इसकी पोजीशन से, ठीक है, और खुद उसकी जगह पर जाकर रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा Na2। अब क्योंकि किससे जुड़ रहा है, ये सल्फेट से जुड़ रहा है, तो ये बन जाएगा Na2SO4। क्यों, क्योंकि जब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहाँ से जब हाइड्रोजन निकल जाएगा, इस पोजीशन से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो ये वाले जो सोडियम है, ये दोनों के दोनों सोडियम, एक सोडियम इस प्लेस पे जाएगा और दूसरा सोडियम इस प्लेस पे जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा Na, ये वाले हाइड्रोजन की जगह भी कौन आ जाएगा, Na, और ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, यहाँ से हटा देगा, और ये यहाँ से स्कीप करके क्या क्या हो जाएगा, ये स्कीप करके बाहर निकल जाएगा। अब जब बाहर निकलेगा तो H2 के फॉर्म में निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि ये दो H प्लस थे, दो H प्लस थे, यहाँ से ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके, सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किए थे वो इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा और H2 बना के बाहर निकल जाएगा, साथ में निकल जाएगी इसके हीट। ठीक है, साथ में इसकी क्या निकल जाएगी, हीट। यानी हमने साफ साफ देख लिया है कि जब सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन, किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन किससे करवाई जाती है, सोडियम से, सोडियम से करवाई जाती है, तो बनने वाला प्रोडक्ट बनता है सोडियम सल्फेट, और साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, और निकलती है हीट। जिस तो ये कंडीशन में भी क्या होता है, हीट बहुत ज्यादा मात्रा में निकलती है, जिसकी वजह से इसमें क्या लग जाती है, इसमें चांसेस हो जाते हैं बहुत ज्यादा कि जलने के। तो प्लीज ऐसी केमिकल रिएक्शंस को प्लीज घर पे बिल्कुल भी मत कीजिएगा, या लैब में बिल्कुल भी इसको ट्राई मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सोडियम पोटेशियम ये बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। ये बहुत ज्यादा बहुत जल्द ही क्या करते हैं, ये इस हीट से ये बहुत जल्दी क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं एसिड से, हाइड्रोजन गैस को जल्दी जल्दी क्या करते हैं, छोड़ते जाते हैं, लेकिन वही हीट निकलती है, जो हीट क्या करती है, इस हाइड्रोजन गैस को क्या कर देती है, बर्न कर देती है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से वो क्या लग जा उसमें क्या लग जाती है, आग लग जाती है, विस्फोट हो जाता है, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है नाइट्रिक एसिड का, HNO3 नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन हम करवा देते हैं लिथियम से। किससे करवा देते हैं, लिथियम से, लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, 1s2 2s1। इसके भी आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब है दो लिथियम लेना पड़ेगा। जब दो लिथियम ले लेंगे तो ये दोनों के दोनों लिथियम क्या करेंगे, अपने दो इलेक्ट्रॉन, दोनों के दोनों लिथियम क्या करेंगे, 2 Li प्लस बनाएंगे और साथ में दो इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, लूज कर देंगे। वहीं पर यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे हमें नाइट्रिक एसिड कितने लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस निकलेगी H2 के फॉर्म में, तो ये इसी तरह से दो हाइड्रोजन क्या होंगे उसमें रिलीज होंगे। तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन अपना 2H प्लस बनाएंगे और दो इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, लूज कर देंगे, ठीक। ये जब दो इलेक्ट्रॉन, ये वाले जो हाइड्रोजन है, ये जब अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो नाइट्रेट NO3, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या करेगा, एक हाइड्रोजन, क्योंकि दो नाइट्रेट है, ठीक है ना, यहाँ पर ये कितने हैं, 2 है। तो जब क्या करेगा, ये वाला हाइड्रोजन H प्लस बनाएगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा और H प्लस बना लेगा, ठीक है।
इस तरह से दो दो बार होगा तो दो हाइड्रोजन बाहर हो जाएंगे। फिर ये दोनों हाइड्रोजन लिथियम के द्वारा लूज किए हुए इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। और क्या बना लेंगे, यहाँ पर आफ्टर द रिएक्शन यहाँ से निकल जाएगा H2 गैस। ठीक है, और साथ में क्या निकलेगी, हीट। ठीक, उसके बाद क्योंकि नाइट्रेट था, नाइट्रेट NO3 था, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को जब उसने डिस्प्लेस किया लिथियम ने, तो खुद लिथियम इसकी जगह पे जाएगा और यहाँ पर लिथियम क्या करेगा, इसकी जगह इस प्लेस पे आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कितने लिथियम थे, दो लिथियम थे, यहाँ पे भी दो नाइट्रेट थे, तो दो लिथियम यहाँ आ जाएंगे, बन जाएगा लिथियम नाइट्रेट। मतलब हमारा बनने वाला जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे हम 2 लिथियम ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा Li। ठीक है, लिथियम आ गया 2Li, 2Li, 2 लिथियम, और किसके साथ जुड़ जाएंगे, नाइट्रेट के साथ। तो बनने वाला प्रोडक्ट बनेगा लिथियम नाइट्रेट और साथ में हाइड्रोजन गैस, और फिर क्या निकल जाएगी, हीट। यानी कुल मिलाकर हमने ये देखा कि जब हम नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन, किसकी, नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन किससे करवाते हैं, लिथियम से करवाते हैं, तो बनने वाला प्रोडक्ट लिथियम नाइट्रेट बनता है। साथ ही क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस, और साथ में क्या निकल जाती है, हीट निकल जाती है। चलिए हम हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। फिर से हम ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन किससे करवा देते हैं, हम अब किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन करवाते हैं, जहाँ इनमें से चलिए हम जिंक से करवा देते हैं। ठीक है, किससे करवा देते हैं, जिंक से। जब जिंक से मैग्नीशियम से करवा देते हैं। मैग्नीशियम से जब इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, तो मैग्नीशियम से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो मैग्नीशियम मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, मैग्नीशियम मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, 1s2, 2s2 और 2p6, 3s2। इसका मतलब ये हो गया, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब एक मैग्नीशियम जब अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये बनाएगा Mg+2, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। डबल प्लस बनाने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। ठीक, क्योंकि हमने इसको काय में डाला है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, तो वही कहानी फिर से शुरू हो जाएगी हाइड्रोजन की। तो यहाँ पे हमें हाइड्रोजन कितने लेना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल होंगे, 2 मॉलिक्यूल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल, मैग्नीशियम का एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा। ठीक है, 4 मॉलिक्यूल मैग्नीशियम के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा। अभी मैग्नीशियम एटम के फॉर्म में, तो यहाँ पर मैग्नीशियम की जब रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हो रही है, तो यहाँ पर 2H क्या करेंगे, 2H प्लस बनाएंगे, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, लूज कर देंगे। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से क्या है, ज्यादा है। मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव टू हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई, क्योंकि सारे के सारे एसिड में हाइड्रोजन ही है जो बेचारा पिटता रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि सब में हाइड्रोजन हाइड्रोजन है और उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है, तो सारे के सारे मेटल आके उसी को लात मारेंगे और लात मार करके क्या करते जाएंगे, बार बार बाहर निकालते जाएंगे। तो आपको क्या करना है, 2 हाइड्रोजन आपने ये ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन ने क्या कर दिया, लूज कर दिया। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कौन, हाइड्रोजन, तो उन 2 इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेगा, ये क्लोरीन ले लेगा। मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ये प्लस में जाएगा और ये कहाँ में जाएगा, माइनस में, क्योंकि जब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो क्लोरीन को दे देगा। तो 2 हाइड्रोजन हमें दोनों इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन को दे देंगे। वहीं पर मैग्नीशियम के पास कितना था, +2 था। कितना था, +2, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया था, लूज।
अब वो क्या करेगा, अटैक करेगा किसके ऊपर, मैग्नीशियम अटैक करेगा हाइड्रोजन पर। और जब मैग्नीशियम अटैक करेगा हाइड्रोजन पर तो उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। और डिस्प्लेस करने के बाद वो क्या कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जब ये हाइड्रोजन निकलेगा, क्योंकि इसको डिस्प्लेस कौन कर रहा है, मैग्नीशियम, तो जब इसको मैग्नीशियम डिस्प्लेस कर रहा है तो ये क्या करेगा, मैग्नीशियम के द्वारा लूज किए हुए, मैग्नीशियम के द्वारा, मैग्नीशियम ने कहा, यहाँ पर मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे, इन 2 इलेक्ट्रॉनों को कौन, हाइड्रोजन ले लेगा और वापस से H2 बना के बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पर रिलीज हो जाएगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, साथ ही क्योंकि ये गया है किसके प्लेस पे, किसने किसको डिस्प्लेस किया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है, तो मैग्नीशियम किसकी जगह पे आ जाएगा, हाइड्रोजन की जगह पे आ जाएगा और बना लेगा मैग्नीशियम। अब क्योंकि क्लोरीन कितने थे, 2 क्लोरीन थे, तो यहाँ पर आ जाएगा Cl2। तो यानी बनने वाला प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, बनने वाला प्रोडक्ट बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। यानी जब हम क्या करते हैं, हमने देखा कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन किससे करवाई जाती है, मैग्नीशियम से। तो बनने वाला प्रोडक्ट मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और साथ में क्या रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल एक आएगा सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करवा देते हैं हम, किससे करवा देते हैं, अब हम करवा देते हैं जिंक से। इसकी रिएक्शन किससे करवा देते हैं, जिंक से करवा देते हैं, जिंक Zn, जिंक, जिंक, जिंक। ठीक है, तो जिंक, जिंक, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 30। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10। इसका फोर्थ ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। फोर्थ ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर फोर्थ नंबर का ऑर्बिट है, उस पर कितने इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है। मतलब Zn, जिंक क्या करेगा, जिंक क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा और बना लेगा Zn+2। क्या बना लेगा, ठीक बना लेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा। वहीं पर हाइड्रोजन की कहानी आ जाएगी फिर से। यहाँ पर दोनों के दोनों हाइड्रोजन, दोनों के दोनों हाइड्रोजन क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे और साथ में क्या कर देंगे, पहले 2H+ बना लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन उन्होंने लूज किया था वो कौन ले लेगा, सल्फेट। जैसे पिछले बार हमने देखा था, सल्फेट क्या करेगा, वो दोनों इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ पर हम बनाते हैं एस, ये हो गया हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में क्या करना है कि जैसे ही हाइड्रोजन अपना अपना पॉजिटिव लेगा, मतलब प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा, एक ऑक्सीजन को, यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा। ये वाला हाइड्रोजन जब प्लस बनाएगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, यहाँ नेगेटिवली चार्ज आएगा। मतलब सल्फेट के ऊपर आ जाएंगे, SO4 के ऊपर आ जाएगा डबल माइनस। तो यहाँ पर सल्फेट के ऊपर आ गया डबल माइनस, क्योंकि हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है तो इसके ऊपर आ जाएगा दोनों के दोनों, एक हाइड्रोजन का 1 प्लस तो 2 हाइड्रोजन के 2 प्लस आ जाएंगे। जिंक ने ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है तो इसके ऊपर आ जाएगा डबल प्लस। जब जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो ये जिंक के लूज किए हुए इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेगा, वो 2H+ ले लेगा। 2H+ लेके क्या बना लेगा, वापस से H2 बना लेगा और साथ में क्या निकल जाएगी, यहाँ पे निकल जाएगी हाइड्रोजन गैस।
ठीक। और बनने वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, जिंक इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो जिंक हाइड्रोजन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा अपने प्लेस से, और खुद उसकी प्लेस पे यानी हाइड्रोजन की प्लेस पे आके क्या कर जाएगा, बैठ जाएगा और बना लेगा ZnSO4। ZnSO4 बना लेगा, यानी बनने वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो जब हमने देखा कि किसकी रिएक्शन, सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन, सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन किससे करवाई जाती है, जिंक से करवाई जाती है, तो बनने वाला प्रोडक्ट बनता है जिंक सल्फेट, साथ में क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस। तो आई होप कि गाइस आप लोग को समझ में आ गया होगा हाउ डू एसिड रिएक्ट विथ मेटल। तो जब भी एसिड क्या करेगा, मेटल से रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन गैस क्या होती जाएगी, बाहर निकलती जाएगी। ठीक है, तो ये थे उसके कुछ एग्जाम्पल जो हमने सॉल्व किए। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाउ डू बेस रिएक्ट विथ मेटल। तो चलिए अब चलते हैं हमारे सेकेंड टॉपिक, हाउ डू बेस रिएक्ट विथ मेटल। तो हमारे पास कुछ मेटल, हमारे पास बेस के एग्जांपल है, जैसे हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाना है हमें। ठीक है, किसकी रिएक्शन, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हम करवाते हैं जिंक से। किससे करवाते हैं, जिंक से। ठीक है, तो देखते हैं कि बनने वाला प्रोडक्ट क्या बनता है। ठीक, तो देखिए कि जिंक जो है, अभी हमने एग्जांपल देखा था जिंक का, आउटोस्मोस सेल में डबल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो वो लूज कर देता है। ठीक है ना, तो ये जिंक यहाँ पर क्या करेगा, हाइड्रोजन को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, मतलब ये अटैक करेगा किसके ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर। जब ये हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, तो क्योंकि यहाँ से एक ही हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। जैसे ही हम जिंक जिंक किसके ऊपर अटैक करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर, तो सोडियम ऑक्साइड जिंक से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, Na2, ZnO2 बना लेगा, और साथ में क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, रिलीज। मतलब जब किसको, जब जिंक को काय में सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाला जाता है, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या बनता है, सोडियम जिंकेट। क्या बनता है, सोडियम सोडियम जिंकेट। ठीक है, तो हमने देखा कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किससे की जाती है, जिंक मेटल से की जाती है, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या बनता है, बनने वाला प्रोडक्ट बनता है सोडियम जिंकेट, और साथ में क्या रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, इसी प्रकार जब हम क्या करते हैं, इसे पोटेशियम आग किसके अंदर, KOH, की रिएक्शन किससे करवाते हैं, जिंक से करवाते हैं, अगेन जिंक से करवाते हैं, तो बनने वाला प्रोडक्ट जहां जहां सोडियम था वहां वहां पोटेशियम हुआ, क्योंकि पोटेशियम भी क्या करता है, आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा K2ZnO2, और साथ में निकल जाएगी हाइड्रोजन
तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या बना जब हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किससे करवाई, जिंक मेटल से करवाई, तो बनने वाला प्रोडक्ट बना पोटेशियम पोटेशियम क्या बना, जिंकेट। साथ में क्या निकल गया, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलिए अब हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। फिर से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल लेते हैं। हमने ले लिया 2NaOH 2NaOH। इसकी रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, टिन से करवा रहे हैं, टिन से। किस फॉर्म में, वो भी एक्वस फॉर्म में। ठीक है, ठीक। तो जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो देखते हैं टिन जब क्या करेगा, यहाँ पर टिन टिन इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को ये क्या करेगा, बाहर निकालेगा। ठीक है ना, मोर रिएक्टिव है। तो यहाँ पर ये टिन क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा हाइड्रोजन को, इसको, हाइड्रोजन को, और बना लेगा सोडियम स्टेनेट। क्या बना लेगा, सोडियम स्टेनेट। यहाँ पर हमको देखने को मिला कि ये जब इसको डिस्प्लेस करेगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या था, यहाँ पर हमारे कितने सोडियम थे, 2 सोडियम थे। तो ये हो गया Na2। किससे रिएक्शन हुई, Sn से हुई, टिन से। ये हो गया Sn। ऑक्सीजन कितने हो गए, ये हो गए हमारे 2 ऑक्सीजन और ये हो गया हमारा 1, कितने, 3 ऑक्सीजन। मतलब यहाँ पर हमको कितने ऑक्सीजन मिल जाएंगे, यहाँ हमको मिल जाएंगे 3 ऑक्सीजन। अब बात यह है कि जब 3 ऑक्सीजन हमारे पास आ गए हैं और हमारा सोडियम स्टेनेट बन गया है, तो हाइड्रोजन कितने थे हमारे पास, 2 यहाँ पे थे और 2 2 2 वन ज़ा 2 यहाँ, यानी 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 यहाँ हाइड्रोजन यहाँ, मतलब 2 2 ज़ा 4, यानी कुल मिलाकर 2H2 हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, रिलीज। मतलब हाइड्रोजन गैस इस तरह से क्या होगी, रिलीज होगी, और बनने वाला प्रोडक्ट बना हमारा सोडियम टेनेट। मतलब जब किसकी रिएक्शन, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किससे करवाते हैं, टिन से, और वो भी और साथ में वो भी एक्वस फॉर्म में, वाटर की मौजूदगी में। तो जब करवाते हैं तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या बनता है, तो बनने वाला प्रोडक्ट बनता है सोडियम स्टेनेट, और साथ में क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ठीक, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं पोटेशियम का। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन भी टिन से करवा देते हैं, तो ये बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे 2 ले लेंगे, KOH, रिएक्शन करवाएंगे हम किससे, वापस से Sn से रिएक्शन करवाएंगे। किसकी प्रेजेंस है इसमें, वाटर की प्रेजेंस में। बनने वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा, पोटेशियम स्टेनेट बनेगा। तो ये हो जाएगा हमारा K2SnO3, और साथ में निकल जाएगा 2H2 गैस रिलीज। मतलब पिछली बार की तरह है, इसमें क्या होगा, सिर्फ
जिस तरह से सोडियम ने रिएक्शन किया उसी तरह से कौन रिएक्शन करेगा, पोटेशियम रिएक्शन करेगा। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किससे, टिन से वाटर के प्रेजेंस में करने पर क्या बनता है, पोटेशियम टेनेट बनता है। साथ में हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, गैस रिलीज हो जाती है, हाइड्रोजन गैस। ठीक। अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन एल्यूमिनियम से करवाते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है NaOH का। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम किससे, एल्यूमिनियम से। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में। यहाँ पर 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, देखिए एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी, एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी वाटर से ज्यादा है। इसका मतलब एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव टू हाइड्रोजन। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ पर देखने को ये मिलेगा कि ये एल्यूमिनियम किसके ऊपर अटैक करेगा, हाइड्रोजन पर, और इसको यहाँ से क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो सोडियम है हाइड्रोक्साइड उसको कितना ले लेंगे, 2 ले लेंगे। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2, और 2H2 यहाँ से निकल जाएगा, 3H2 हमारे को देखने को मिल जाएगा। तो यह एल्यूमिनियम यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पे कितने सोडियम थे, 2 सोडियम थे। तो ये हो गया 2NaAl। इस वजह से एल्यूमिनियम कितने हो गए, 2 हो गए। तो यहाँ पर हमें एल्यूमिनियम कितने लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। तो यहाँ हो गया 2NaAl। ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे पास, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, तो 2 2 जा 4 ऑक्सीजन हो गए। तो ये हमारे पास हो जाएगा O2। तो ये हो जाएगा हमारा, बन जाएगा सोडियम एल्यूमिनेट। और साथ में कितने, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन यहाँ से और 2 1 जा 2 हाइड्रोजन यहाँ से, यानी कुल मिला के 6, यानी 2 3 जा 6 हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे बाहर। तो ये हो जाएगा 3H2 गैस बाहर, मतलब 3 हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएंगी, बाहर हो जाएंगी। इसका मतलब ये हो गया कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किससे करवाए जाते हैं, एल्यूमिनियम से करवाई जाती है। तो बन, और साथ में कौन होता है, वाटर, क्योंकि ये रिएक्शन एक्वस फॉर्म में होगी। तो बनने वाला प्रोडक्ट बनता है सोडियम एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, साथ में हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज। ठीक है, इसी की तरह नेक्स्ट एग्जांपल हो जाएगा हमारा किसका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 2KOH ले लेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसकी रिएक्शन किससे करवा देंगे, 2 एल्यूमिनियम से करवा देंगे, 2Al। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, वाटर की। तो यहाँ पे जाएगा 2H2O। रिएक्शन के बाद क्या हो जाएगा, रिएक्शन के बाद हमारा बन जाएगा 2KAlO2, और साथ में निकल जाएगा 3 हाइड्रोजन, 3H2 गैस रिलीज। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम रिएक्शन किससे करवा रहे हैं,
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं? एल्यूमिनियम से करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या बन रहा है? पोटेशियम एल्यूमिनेट। साथ में क्या निकल रही है? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, यहाँ एक काम कर सकते हैं आप। चलो ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो ये था आपका बेसिक स्ट्रक्चर कि हमने देखा था हाउ डू बेस रिएक्ट विथ मेटल। अब हम देखते हैं हाउ डू वाटर रिएक्ट विथ मेटल। तो वाटर किस तरह से रिएक्शन करेगा, तो हमने देखना है। सबसे पहले एग्जांपल हम लेते हैं वाटर का, H2O का। H2O की रिएक्शन करवा देते हैं हम, क्योंकि वाटर से कौन कौन से एलिमेंट रिएक्शन कर सकते हैं? वाटर से सिर्फ पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम, यही रिएक्शन कर सकते हैं। तो ये मोर रिएक्टिव है विद ये, क्योंकि ये एलिमेंट ऐसे एलिमेंट है जो वाटर के साथ रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पोटेशियम की रिएक्शन सबसे पहले करवा देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, पोटेशियम की रिएक्शन करवा रहे हैं किससे? वाटर से। कहानी फिर से वहीं आगे खड़ी हो गई, क्योंकि यहाँ पे हमको कितने लेना पड़ेगा? 2 पोटेशियम लेना पड़ेगा। ठीक है ना? क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि जब H2O H2O को ब्रेक डाउन किया जाता है तो यह H प्लस में टूटता है और साथ में OH माइनस में टूटता है। ठीक है, ब्रेक डाउन होता है। तो पोटेशियम क्या करेगा? पोटेशियम जब हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो ये दोनों हाइड्रोजन पे अटैक कर देगा, तो फिर ऑक्सीजन के साथ पोटेशियम ऑक्साइड तो बनाएगा नहीं। तो ये क्या करेगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? यहाँ पर कितने लेने पड़ेंगे? 2 लेने पड़ेंगे। जब हम ये 2 ले लेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा और ये भी कितने हो जाएंगे? 2। तो ये 2 पोटेशियम, पोटेशियम अपना क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि पोटेशियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2 पोटेशियम अपना क्या करेगा? 2 K प्लस बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? लूज कर देगा। ठीक, जब ये लूज कर देगा तो इन इलेक्ट्रॉन को कौन? यह हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा और क्या बना लेगा? H2 गैस बना लेगा और वो बाहर निकल जाएगी। इसका मतलब यहाँ है कि ये H2 गैस बन के तो बाहर निकल गया। ठीक, क्योंकि 2H2 था, O था, तो यहाँ 2OH बचा। तो 2OH इसके पास ऑलरेडी क्या है? माइनस है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जब यहाँ से निकला था तो इनने क्या करा था? अपने दोनों इलेक्ट्रॉन OH को दे दिए थे। तो यहाँ पर 2OH माइनस है, 2K प्लस है। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? रिएक्शन कर लेंगे। ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे? रिएक्शन कर लेंगे और बनने वाला प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? 2KOH। और साथ में बनने वाला प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और रिलीज हो जाएगी हाइड्रोजन गैस। इसके साथ रिलीज होती है हीट। इसके साथ क्या रिलीज होती है? हीट रिलीज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये हाइड्रोजन को क्या कर देती है? बर्न कर देती है। और इसकी वजह से इसमें क्या लग जाती है? आग लग जाती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके घर में भी अगर या लैब में भी ऐसा कुछ होगा तो प्लीज इसे बिल्कुल भी ट्राई ना करें, इससे आप जल सकते हैं। प्लीज 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 बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ठीक है ना? हाँ, अगर आपके इंस्ट्रक्टर वहाँ पर है केमिकल लैब में, वो आपको करके दिखा दें तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपने मन से इसे मत कीजिएगा। ठीक है? जिस तरह से अब इसमें क्या किया हमने? हमने वाटर की रिएक्शन किससे करवाई? पोटेशियम से। क्या बना? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस क्या हो गई? रिलीज हो गई। ठीक है, इसी प्रकार हम सोडियम का एग्जांपल देख लेते हैं।
तो यहाँ हम देखते हैं कि हमने क्या करना है, 2H2O फिर से ले लेना है। अब रिएक्शन किसकी करवाएंगे, तो यहाँ पे हम दो सोडियम की रिएक्शन करवाएंगे। किसकी, सोडियम की। क्या बनेगा, 2Na और क्या बच जाएगा, OH। साथ में क्या रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। और क्या निकलेगी, साथ में निकल जाएगी हीट। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि जब वाटर के साथ वाटर के साथ सोडियम को रिएक्ट कराया जाता है तो बनने वाला प्रोडक्ट बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। साथ में क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस। और साथ में हीट रिलीज होती है। इसका मतलब ये हो गया कि सोडियम भी क्या करेगा, वाटर के साथ यही काम करेगा, हीट रिलीज होगी और उसमें क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी। तो प्लीज प्लीज आप ऐसी कोई भी केमिकल रिएक्शन घर पे बिल्कुल ना करें। अपने इंस्ट्रक्टर की प्रेजेंस में ही आप क्या करें, केमिकल रिएक्शंस करें तो बेहतर होगा, खास तौर पे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट के साथ। बाकी तो आप कर सकते हैं। ठीक है। तो आई होप कि जितना मैंने आपको समझाया है ये हमारे कुछ एग्जाम्पल थे जो मैंने आपको बताया। हमने देखा हाउ डू एसिड रिएक्ट विथ मेटल, हाउ डू बेस रिएक्ट विथ मेटल और हाउ डू वाटर रिएक्ट विथ मेटल। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया हो, आप लोग को पसंद आया हो। तो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर कुछ चीज़ डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दें। मैं आपके सारे कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा, अपने अच्छे तरीके से कोशिश करूंगा। और अगर बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और जो अभी नए हैं हमारे चैनल में प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।